मांगलिक होने के कारण ये शादी नहीं हो सकती। इस मांगलिक वर्ड ने न जाने कितनी शादियों में विलंब किया है। इस मांगलिक होने के कारण कितने अच्छे रिश्ते आपस में मैच होते होते रहते हैं। आखिर मांगलिक होना है क्या? क्यों इस मांगलिक का इतना हुआ है? क्यों इस मांगलिक की वजह से 40 से 50% तक अच्छे रिश्ते आपस में होने से रुक जाते हैं? आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका योगीज मंत्रा में। जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 घर, इन घरों में जब मंगल होता है तो हम मांगलिक बोलते हैं। इन्हीं घरों में मंगल को मांगलिक क्यों बोला जाता है? बाकी घरों में मंगल होने से मांगलिक क्यों नहीं बोला जाता? ये वो घर हैं जो किसी की भी मैरिड लाइफ की सफलता के लिए जरूरी घर है। और मंगल है प्लेनेट गुस्से के, मंगल है प्लेनेट इंपल्सिवनेस के, मंगल है प्लेनेट एनर्जी के, ऊर्जा के। और जब मंगल की ऊर्जा इन घरों के साथ मिलती है तो इंसान को मांगलिक बोला जाता है। यानी इंसान का जो नेचर होता है वो मैरिड लाइफ की सफलता के लिए थोड़ा सा डाउटफुल माना जाता है। और तब ये सलाह दी जाती है कि इनकी जो शादी है वो इसी तरह की नेचर वाले इंसान यानी मांगलिक के साथ ही की जाए तो ये जो शादी है ये लंबे समय तक चलेगी। अन्यथा इस शादी के टिकने में किसी न किसी तरह की दिक्कत आ जाएगी। ये बात 100% सही नहीं है, क्योंकि अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हर 2 में से 1 इंसान मांगलिक होता है। एक दिन में 45% लोग जो होते हैं वो मांगलिक पैदा होते हैं। और मांगलिक का नॉन मांगलिक के साथ जो मैच है कहीं भी मना नहीं किया गया है, क्योंकि जन्म कुंडली के मुताबिक अगर 45% लोग मंगल की इस दशा के साथ पैदा होते हैं, मंगल की इस पोजीशन के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उनमें से जो मंगल हमें मैरिड लाइफ में खराबी देते हैं, जो असल में खराब मंगल होते हैं, वो केवल 6% होते हैं। बाकी सारे जो मांगलिक लोग हैं वो नॉन मांगलिक के साथ शादी कर सकते हैं, क्योंकि खाली मंगल का मंगल के साथ मैच नहीं होता है। सूर्य, राहु, शनि, केतु ये ग्रह होते हैं जो मांगलिक दोष को कैंसिल कर देते हैं, ये मांगलिक दोष का निवारण कर देते हैं। दूसरी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की पोजीशन जो होती है ये मांगलिक दोष को एकदम से खत्म कर देती है। केवल 6% कुंडलियों में मंगल की ऐसी पोजीशन होती है जो कैंसिल नहीं होती। बाकी कुंडलियों में मंगल की पोजीशन आसानी से कैंसिल हो जाती है। लेकिन दुख इस बात का है, दिक्कत इस बात की है कि कई एस्ट्रोलॉजर लोग बिना इस बात की तह में जाए हुए केवल मांगलिक देखकर माता पिता को बच्चे की शादी नॉन मांगलिक के साथ करने से रोक देते हैं, जो बिल्कुल ही अनुचित है, बिल्कुल ही गलत है। इससे क्या होता है, कई ऐसे मैचेस होते होते रह जाते हैं जो एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हो सकते थे, और कई बार तो आपस की पसंद की मैरिज जन्म कुंडलियों के मांगलिक नॉन मांगलिक ना होने की वजह से रुक जाती है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल यही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली मांगलिक है तो सबसे पहले तो आपको इस बात की बधाई है कि आप बाकियों से अलग हैं। आपकी एनर्जी जो है ये बाकियों से ज्यादा है, और आपकी शादी नॉन मांगलिक के साथ हो सकती है या नहीं हो सकती है ये जन्म कुंडलियों में शनि, राहु और सूर्य की विवेचना के बाद ही पता चलेगा। केवल मांगलिक या नॉन मांगलिक होने की वजह से आप जन्म कुंडलियों को मैच करने से मत रुकिए। केवल और केवल सही ढंग से कुंडलियां मिलवाने के पश्चात इस नतीजे पर पहुंचिए कि क्या आप मांगलिक हैं या नहीं हैं। इन घरों में मंगल का होना केवल और केवल आपको बाकियों से ज्यादा एनर्जेटिक बनाता है, आपको ज्यादा ऊर्जा देता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अंत में सबसे गहरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मांगलिक और नॉन मांगलिक का मैच कभी भी जानलेवा नहीं होता। जानलेवा होने के लिए अन्य 8 ग्रहों का भी आपस में मिसमैच जरूरी है, और वो भी मिसमैच जो है जान नहीं लेता है, केवल और केवल जीवन में मरण तुल्य कष्ट देता है। जानलेवा होना मांगलिक दोष की निशानी नहीं है, और केवल अगर कोई मंगल दोष और जीवन को खतरा इन चीजों के माध्यम से आपको डरा रहा है तो डरना बंद कर दीजिए। मंगल दोष कभी जानलेवा नहीं होता। तो मैं आशा करता हूं कि आज मंगल दोष के बारे में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, और मांगलिक होने के कारण आप आगे से डरेंगे नहीं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।